स्टार्ट। सो हम लोग पावर क्वेरी एडिटर देख रहे थे। पावर क्वेरी एडिटर में ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ ऑपरेशंस हमने देखा है। ओके, हाउ इट वर्क्स, what are the different types of operations. So basically what we understood from our previous session, so we can say that power query is just used to connect with multiple sources, okay, to fetch the data, to query the data, and then it allows to perform some transformation, or it is a kind of data preparation engine. Okay, it okay, so Power Query allows, or Power Query used to transform the data files before they are actually loaded into Power BI. What does it mean? Okay, so I think I showed you enable load or not. Let me show you once more. Okay, if I select any Excel file, and let me say dimension product. Okay, fine. So what I will do, I think I shown up, but not sure. So let me select all these. Okay, and if I try to open the query editor by clicking on transform data. ठीक है, तो इस तरह से पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा, राइट? एंड I'm not sure, okay, whether I have told you that or not, but I will tell once again. तर या क्वेरी वरती ज्या क्वेरीज दिसतात, या क्वेरी वरती जर तुम्ही राईट क्लिक केलं, ओके, वन सेकंड, अजून प्रिव्ह्यू लोड होत आहे त्याच्यामुळं, ठीक आहे, राईट क्लिक केल्यानंतर इथं दोन ऑप्शन आहेत, इन्क्लूड इन, रिपोर्ट, रिफ्रेश. तुम्ही जर हा ऑप्शन अनटिक केला तर तुमचा डेटा सेट आहे तो रिफ्रेश नाही केला जाणार. ओके, कधी पण तुम्ही रिफ्रेश बटन हिट कराल किंवा इथून प्रिव्ह्यू रिफ्रेश कराल तर तो रिफ्रेश केला जाणार नाहीये. ठीक आहे, आणि अनेबल लोड म्हणजे काय, तर तुम्ही याला अनटिक केला तर मी फक्त सेल्स टेबलला अनटिक करतो. ओके, इथं बघितलं तर अनेबल लोड इज नॉट टिक्ड, आणि इफ आय से क्लोज अँड अप्लाय, तर डिफरन्स काय आहे लगेच दिसून येईल. ओके, लेट्स वेट अंटिल इट लोड्स द डेटा. ओके, 2 मिनिट्स. एंड पावर बीआई थोड़ा सा स्लो, पावर बीआई डेस्कटॉप, सॉरी, जो भी पावर बीआई डेस्कटॉप है वो स्लोली काम करता है. इट वर्क्स लिटल स्लोली, ज्यादा नहीं. एंड तो इसमें आप देख रहे हैं जो जिस टेबल को मैंने अनटिक किया हुआ है एनेबल लोड को, तो वो टेबल मेरा पावर बीआई के मॉडल में लोड नहीं हो रहा. पावर बीआई का मॉडल एंड पावर क्वेरी दो सेपरेट है. ओके, पावर बीआई डेस्कटॉप में जो डेटा आप विजुअलाइज करना चाहते हैं, उनको, उस डेटा को आपको एनेबल लोड करके ही लेना होगा, तभी वो टेबल यहाँ पे दिखेगा. अदरवाइज पावर बीआई डेस्कटॉप में वो टेबल नहीं दिखेगा. वो टेबल ओनली आपको पावर क्वेरी एडिटर में दिखेगा. ओके, दैट इज ओनली डिफरेंस. इंक्लूड इन रिफ्रेश, रिपोर्ट रिफ्रेश, मीनिंग आप उसको रिफ्रेश नहीं कर सकते अगर इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश को अनटिक करते हैं तो. ओके, इफ आई से क्लोज, तो यहाँ पे देखो सेल्स वाला नहीं आया, बट अगर मैं अगेन क्वेरी एडिटर ओपन करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अगेन क्वेरी एडिटर ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे सेल्स टेबल है, राइट? अभी इसमें से एक प्रोडक्ट टेबल है, मैं इसमें चेंजेस करता हूँ. इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश को मैं हटा देता हूँ, एंड फिर से मैं उसको लोड करता हूँ. ओके, ओनली वन, जिसमें आपने चेंजेस किए हैं उतना ही टेबल लोड होगा. अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश का बटन अगर हिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि दो ही टेबल्स मेरे लोड हो रहे हैं. व्हाट अबाउट अदर टेबल्स, राइट? एक तो सेल्स इज नॉट लोडेड इनटू द मॉडल. मॉडल मीनिंग पावर बीआई डेस्कटॉप फॉर विजुअलाइजिंग, मॉडलिंग द डेटा. दैट मॉडलिंग मीन्स व्हाट, आप समझ जाओगे मंडे ऑनवर्ड्स. आज क्वेरी एडिटर ऑलमोस्ट हमारा हो जाएगा. इफ नीडेड टुमारो इट विल गेट फिनिश्ड. ओके, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो. देन, तो मतलब ये डिफरेंस है. इंक्लूडिंग
रिपोर्ट रिफ्रेश को अगर आप अनटिक करते तो वो टेबल कभी भी रिफ्रेश नहीं होगा। तो ऐसा कब करना है, मतलब ये ऑप्शंस क्यों दिए गए हैं? अगर सपोज आपका कोई सपोर्ट डेटा है जो ये मतलब ईयर में एक आध बार चेंज होता है, ठीक है, और अननेसेसरली उसको एवरी टाइम रिफ्रेश करने से आपके पावर बीआई का मतलब परफॉर्मेंस स्लो हो सकता है। इट विल टेक लोड। ओके, स्मॉल डेटा सेट होगा इट इज फाइन, बट थोड़ा सा लार्जर डेटा सेट होगा, साइज होगा या फिर मिडल साइज का डेटा सेट होगा एंड वो कभी चेंज नहीं होता, तो उसको क्यों एवरी टाइम रिफ्रेश करने का अननेसेसरीली? इट विल ट्राई टू कनेक्ट विद एवरी टाइम, इट विल ट्राई टू कनेक्ट विद दैट सोर्स एंड देन रीलोड द डेटा। कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि एनीवेज डेटा तो आपको वही मिलने वाला है। तो ऐसे डेटा को आप रिफ्रेश से हटा सकते हैं। ओके, एंड अगर आपको मॉडल में कोई डेटा सेट्स नहीं चाहिए होंगे तो आप उसको अननेबल लोड को अनटिक कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस है। तो उसी के रिगार्डिंग है ये। पावर क्वेरी इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द डेटा फाइल्स, ओके, या डेटा टेबल्स, वट एवर यू कैन सेट, so before they are actually loaded into Power BI model. Okay, and when we load, whenever we say close and apply, तो पावर बीआई में डेटा लोड कब होता है? जब यहाँ पे आप आते हो क्लोज एंड अप्लाई, या फिर अप्लाई करते हो, तब जाके वो चेंजेस अप्लाई होते हैं मॉडल के लिए। इफ यू से ओनली क्लोज, आपके जो भी पेंडिंग चेंजेस है, मतलब जो भी आपने पावर क्वेरी में चेंजेस किए हैं, वो वाले लोड नहीं होंगे। तो इसीलिए हम ऑलवेज प्रिफर करते हैं क्लोज एंड अप्लाई का। कुछ चेंजेस नहीं किए तो लोड नहीं होगा, रीलोड नहीं होगा अंटिल यू हिट द रिफ्रेश बटन। ठीक है, then what we can say that Power Query is basically ETL tool. ETL tool, extract, transform, and load operation is performed in Power Query. Okay, then it allows to connect with various types of files that I shown you already: Excel, PDF, JSON, text, XML, folder, databases, clouds, SharePoints. Okay, ये सारी चीजें मैंने दिखाई हुई है। क्लाउड्स, आई डोंट थिंक सो क्लाउड्स मतलब क्लाउड्स क्या होता है, तो ये गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ये भी क्लाउड्स ही है। ठीक है, वहां से भी हम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ये हमने देखा है। ओके, और अदर क्लाउड्स भी होंगे तो उसको भी आप मतलब इसके लिए भी कनेक्टर्स ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। देन पावर क्वेरी कनेक्शन टाइप, सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर टुडे सेशन। ओके, तो बाय डिफॉल्ट हम सारा डेटा जो है उसको इंपोर्ट करते हैं, मीनिंग हम डाउनलोड करते हैं। देन देर इज अनदर टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट क्वेरी एंड लाइव कनेक्शन। ओके, इन सम केसेस डुअल मोड भी यूज किया जाता है। ओके, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या होता है इंपोर्ट मोड, डायरेक्ट क्वेरी एंड कब यूज करने का, लाइव कनेक्शन का मीनिंग क्या होता है, क्या उसके लिमिटेशंस है, क्या उसके बेनिफिट्स है। ओके, so suppose so these are the operations that we have seen, right? How to select rows, how to remove rows or columns, then split column, transform columns, pivot, unpivot, group by, merge queries. So these are the just I have listed operations from Power Query. So let's come to the point. Connection modes. Sometime कनेक्शन मोड को ही कहा जाता है स्टोरेज मोड। ओके, स्टोरेज मोड भी इसको कहा जाता है। तो थ्री टाइप्स बेसिकली होते हैं। एक होता है इंपोर्ट, देन डायरेक्ट क्वेरी, लाइव कनेक्शन। तो ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है। बाय डिफॉल्ट हम डेटा को ना इंपोर्ट करते हैं। आपने ऐसे इस तरह से मॉडल में डेटा लोड करने के बाद ना किसी भी टेबल के ऊपर आप माउस लेके जाइए, आपको वहां पे देखो टेबल नेम दिख रहा है, देन स्टोरेज मोड करके इंपोर्ट दिख रहा है, स्टोरेज मोड करके इंपोर्ट, एंड कौन से डेट पे डेटा रिफ्रेश किया है उसका भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाता है। राइट, तो ये बाय डिफॉल्ट एक टूल टिप आ जाता है जिसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अगर मैं मतलब सारा डेटा इंपोर्ट मोड में क्या होता है, सारा डेटा जो भी डेटा है हम उसको टेबल में मतलब एक पावर बीआई डेस्कटॉप में लेके आते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, कहीं से भी हो, कनेक्टिविटी क्लाउड से हो, फाइल से हो, बट वो सारा डेटा कॉपी किया जाता है इन द पावर बीआई। और जो भी पावर बीआई का PBIX फाइल है उस फाइल में उसको कॉपी किया जाता है। बट इन केस ऑफ डायरेक्ट क्वेरी एंड लाइव कनेक्शन, आपका डेटा
पावर बीआई में कॉपी नहीं किया जाता। ठीक है, इस तरह से आपको टेबल्स तो दिखेंगे बट डेटा नहीं दिखेगा, मतलब डेटा विल नॉट बी अवेलेबल टू see whether the or how it looks. Okay, what are the different columns? You can't view the data in case of direct query mode and live connection mode. तो याच्यामध्ये सॉरी इसमें क्या है, पावर क्वेरी कनेक्शंस इंपोर्ट मोड में कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ एडवांटेजेस भी है। तो इट्स डिफॉल्ट कनेक्शन टाइप इन पावर बीआई। ओके, इंपोर्ट जो है वो डिफॉल्ट होता है, मतलब आप ओनली डेटा सोर्स सिलेक्ट करके कनेक्ट करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट डेटा को डाउनलोड कर लेता है इन द पावर बीआई। ओके, इंपोर्ट इज द ओनली कनेक्शन टाइप दैट ब्रिंग्स टू बियर फुल कैपेबिलिटीज ऑफ पावर बीआई डेस्कटॉप। राइट, पावर बीआई डेस्कटॉप में क्या क्या है, तो इसमें हम मॉडलिंग कर सकते हैं। मॉडलिंग अभी तक बताया नहीं, मतलब किस तरह से रिलेशनशिप बनाना है दो टेबल्स के बीच में। ओके, वो हो जाएगा। उसके बाद डैक्स जो हम देखने वाले हैं, वो सारे डैक्स यूज कर सकते हैं। पावर क्वेरी के सारे ऑपरेशंस आप यूज कर सकते हैं, मतलब इंपोर्ट मोड यूज करने से आप जितने भी पावर बीआई के अंदर फीचर्स है, ओके, जो भी फंक्शंस है वो सब कुछ आप यूज कर सकते हो, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। बट सारे फंक्शंस सारे ऑपरेशंस डायरेक्ट क्वेरी मोड के साथ सपोर्ट नहीं है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, यू कैन शेड्यूल योर डेटा टू रिफ्रेश। शेड्यूल डेटा रिफ्रेश मतलब क्या होता है, तो आप डेटा रिफ्रेश शेड्यूल कर सकते हैं, इंपोर्ट मोड में ही कर सकते हैं। अगर आप सारा डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं तभी आप शेड्यूल रिफ्रेश कर सकते हैं। शेड्यूल मतलब मैं मेरा एक सपोज एक पावर बीआई का रिपोर्ट है। ओके, वन सेकेंड ना, पावर बीआई का रिपोर्ट है एंड वो रिपोर्ट मैं सर्विस पे सपोज एनी हाउ और एनीवेज मैंने पब्लिश किया हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि सर्विस पे वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो एट एनी स्पेसिफिक टाइम, तो वो भी पॉसिबल है। ओके, बट इन केस ऑफ इंपोर्ट मोड तो किस तरह से, मतलब ये पावर बीआई सर्विस पे मैं आया, यहाँ पे वर्क स्पेसेस होते हैं, वर्क स्पेसेस के अंदर आपको रिपोर्ट पब्लिश करना होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइव कनेक्शन करके एक रिपोर्ट बनाया एंड देन मैंने उसको पब्लिश किया। अब मैं देखो यहाँ पे मैन्युअली रिफ्रेश करना है तो एक रिफ्रेश का बटन है, उसके बाद एक आप देखोगे तो शेड्यूल रिफ्रेश का बटन है। तो ये आपको अलो करता है डेटा व्हाट वी कैन से दैट मैन्युअली, नॉट मैन्युअली, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम डिफाइन करके दे दीजिए, उस टाइम पे ये रिफ्रेश करेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो शेड्यूल रिफ्रेश का ऑप्शन है, बट उसके पहले कुछ ये जो डेटा सेट डिस्क्रिप्शन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, गेटवे आपका हमेशा ऑन होना चाहिए, जो बताया था। ठीक है, गेटवे, देन आपके डेटा सोर्स क्रेडेंशियल्स जो है वो मुझे यहाँ पे विंडोज साइन इन, ओके लेट मी से एंड ऑथेंटिकेट विदाउट इन पर्सन, फेल टू अपडेट, ओ माय गॉड। सो ये सैंपल डेटा डाउनलोड में सैंपल डेटा प्रोडक्ट डॉट एक्सएलएसएक्स करके फाइल नहीं रहेगा। राइट, मैंने वो हटा दिया है करके, वो रिफ्रेश के लिए हेलो नहीं कर रहा। ओके, लेट मी क्रिएट वंस अगेन। किसी एक फाइल पे, इसमें इफ आई गो टू राइट क्लिक, ओके इसमें मुझे फोल्डर क्रिएट करना है, क्योंकि सैंपल डेटा करके जो था वो मैंने हटा दिया। ओके, अंदर कहीं पे भी क्लिक नहीं ले रहा। एंड इसमें फोल्डर क्यों क्रिएट नहीं हो रहा। एक फाइल सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ, वन सेकंड गाइस। ओके, लेट मी हाइड एवरीथिंग। बहुत ज्यादा इसको स्पैन किया गया है, कहीं पे भी स्पेस नहीं है मुझे क्लिक करने के लिए। ठीक है, डाउनलोड्स के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, सपोज सैंपल। तो व्हाट इज द नेम,
मैं बस सर्विस पे जैसा है वैसा नेम यहाँ पे बना लूंगा, सैंपल डेटा। ठीक है, इसके अंदर मेरा वो फाइल था, तो जो भी फाइल होगा उसको उसी फाइल को रखना होगा। मैंने ये प्रोजेक्ट डेटा का जो फाइल है उसी फाइल को रखा था एज, ओके, एज व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फाइल, products डॉट xlsx। ओके, आई विल से products डॉट xlsx। तो फाइल फाइल तो फाइल अभी यहाँ पे एग्जिस्ट है। देन प्राइवेसी लेवल कुछ भी नहीं रखना है, मैंने कहा साइन इन। ओके, तो अब जाके ये एनेबल कर लेता है, राइट। तो मतलब आपका डेटा वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, जो भी सोर्स आपने सिलेक्ट किया है वो, एंड उसके क्रेडेंशियल्स वगैरह, मतलब जो भी होगा। अभी डेटाबेस के बारे में डेटा ये क्रेडेंशियल्स पूछता है डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, तो उस तरह से ये काम करता है। ओके, देन कुछ पैरामीटर्स होंगे तो इट विल सर्च। मैंने कुछ पैरामीटर्स डिफाइन नहीं किए, ओके, अदरवाइज उसके भी वैल्यू के लिए ये यहाँ पे आपको पूछेगा। देन यहाँ पे आप जाओगे तो रिफ्रेश स्केड्यूल का ऑप्शन है, रिफ्रेश स्केड्यूल, एंड आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं डेटा सेट। मैंने इसको ऑन किया। रिफ्रेश कब करना है, डेली करना है या वीकली करना है, दो ऑप्शन है। एवरी मंडे करना है तो आप मंडे को सिलेक्ट करके रखिए, टाइम जोन आपका जो भी होगा वो वाला। ठीक है, ऐड टाइम कर दीजिए यहाँ पे 1 AM का, मैं 1 PM को भी रिफ्रेश करता हूँ। तो एवरी मंडे मेरा रिपोर्ट जो है वो 1 PM को रिफ्रेश होना चाहिए। अगर फेल होता है तो आप किसी को ईमेल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ईमेल आईडी उस बंदे का, मतलब जो भी खुद का होगा खुद का, या फिर आपके मैनेजर का जो भी होगा उसका ईमेल आईडी आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, एंड सिंपली यू कैन से अप्लाई। ओके, लाइव कनेक्शन रिफ्रेश शेड्यूल अपडेट। तो इट सेज लाइव कनेक्शन, रिपोर्ट का नाम है लाइव कनेक्शन, एज सच लाइव कनेक्शन करके कुछ नहीं है। मैंने रिपोर्ट को नाम ही दिया है क्योंकि मैं इसको आज लाइव कनेक्शन दिखा का एग्जांपल दिखाने के लिए यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से ऑन करते हैं। ओके, एंड ये कब पॉसिबल है, मतलब ऐसा ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा क्योंकि ये आपके सिस्टम से डेटा आ रहा है। तो हमेशा आपका कंप्यूटर या फिर सिस्टम जो भी है जिसपे ये पर्सनल गेटवे इंस्टॉल है, मतलब टाइप ऑफ गेटवे, हमने तो यहाँ पे पर्सनल गेटवे किया है, बट आप स्टैंडर्ड गेटवे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रनिंग होना चाहिए। रनिंग होना चाहिए मतलब आपका सिस्टम ऑन होना चाहिए, तभी ये रनिंग मोड में रहेगा। देन एंड देन ओनली इट इज गोइंग टू वर्क, अदरवाइज इट रिफ्रेश आपका फेल हो जाएगा। ओके, तो ये रिफ्रेश शेड्यूल कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे इसको मतलब एज सच देखने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं बस लैपटॉप ऑन रखूंगा तो ये एवरी मंडे जो भी मैंने टाइम डिफाइन किया है उस टाइम को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा इस फाइल में। मुझे बस यहाँ पे मेरे फोल्डर में जाके यहाँ पे जो भी चेंजेस है वो यहाँ पे अपडेट करके रखने हैं, एंड इट विल गेट रिफ्रेश्ड, पावर बीआई रिपोर्ट विल गेट रिफ्रेश्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। देन इंपोर्ट मोड सपोर्ट्स ऑल द पावर क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग। जितना भी हमने पावर क्वेरी में देखा वो सारी चीजें यहाँ पे सपोर्ट की जाती है। देन डैक्स एक्सप्रेशंस आर फुल्ली सपोर्टेड, डैक्स एक्सप्रेशन के लिए भी इंपोर्ट में सपोर्टेड है। ओके, सिंगल एंड बोथ डायरेक्शंस इन द रिलेशनशिप, ओके, फिल्टरिंग आर अवेलेबल इन इंपोर्ट मोड। तो ये दो चीजें अभी तक हमने देखी नहीं है, बट यू विल कम टू नो वेरी सुन। ओके, तो नेक्स्ट हफ्ते में आपको पता चल जाएगा ये बोथ डायरेक्शन सिंगल डायरेक्शन फिल्टर क्या होता है। उसके लिए मॉडलिंग स्टार्ट करना होगा, तो मॉडलिंग में आपको समझ में आएगा। पावर क्वेरी के लिमिटेशंस भी है, सॉरी इंपोर्ट मोड के लिमिटेशंस भी है। ओके, पावर क्वेरी कनेक्शन मोड में इंपोर्ट उसके कुछ लिमिटेशंस है, तो कि आपकी पीबीआईएक्स फाइल जो होती है उसका साइज 1 GB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं काम करेगा। अगर आपको 1 GB से ज्यादा फाइल चाहिए होगा तो आपको प्रीमियम एक्सेस लेना होगा। ओके, दैट इज इट्स अप टू द कंपनी लेवल, बट प्रीमियम में बहुत ज्यादा कॉस्ट माइक्रोसॉफ्ट अप्लाई कर मतलब लेता है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज अवॉइड टू यूज। तो प्रीमियम में उसका कैपेसिटी 50 GB तक इंक्रीज किया जाता है। पीबीआईएक्स फाइल ये सर्विस पे मतलब सारी चीजें की जाती है, मॉनिटर की जाती है। आप 1 GB से ज्यादा का फाइल होगा तो प्रो एक्सेस के लिए आप यूज नहीं कर पाओगे, सर्विस पे पब्लिश नहीं कर पाओगे, रिफ्रेश नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट हैज लिमिटेशंस। ओके, डिपेंड्स
on the imported data size a lot of मेमोरी और डिस्क स्पेस ऑन यूर लोकल मशीन। मतलब जब हम रिफ्रेश करेंगे ओके किसी डेटा सेट से, मतलब अभी तो गेटवे यूज करते हैं, तो ये पावर बीआई किस तरह से काम करता है ओके। अभी सपोज मैं इसमें कुछ पाइथन स्क्रिप्ट वगैरह एम्बेड कर रहा हूँ या फिर डेटाबेस से डेटा लेके आ रहा हूँ, तो डेटाबेस से डेटा डायरेक्टली पावर बीआई में नहीं, कभी नहीं जाता ओके। सबसे पहले वो डाउनलोड होता है हमारे लोकल सिस्टम पे, जो हमारा रैम है उसमें, वहां से पावर बीआई उस डेटा को पुल कर लेता है बाय यूजिंग दिस गेटवे, यूजिंग दिस गेटवे। तो पावर बीआई मतलब इस सर्विस पे जो पावर बीआई का जो क्लाउड्स है, यहाँ पे जो वर्क स्पेस है, अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश वगैरह हिट करता हूँ तो ये डेटा सेट, मतलब ये पहले रिक्वायरमेंट चेक कर लेता है, डेटा डाउनलोड ऑटोमेटिकली मतलब डाउनलोड हो जाता है आपके लैपटॉप के रैम में, एंड देन वहां से ये पुल कर लेता है। क्योंकि सारा जो एग्जीक्यूशन है एसक्यूएल का, एग्जीक्यूशन होगा एसक्यूएल क्वेरी का, तो क्या मतलब ये कहाँ पे होगा एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूशन आपके लोकल सिस्टम पे ही होगा इंपोर्ट मोड में ओके। तो ये लिमिटेशन है, इट यूजेस और इट कंज्यूम्स लॉट्स ऑफ मेमोरी एंड डिस्क स्पेस ऑन यूर बोथ लोकल मशीन एंड सर्विस पे, तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली कंज्यूम करेगा। आपको मैन्युअली रिफ्रेश करना होगा या फिर शेड्यूल रिफ्रेश करना होगा, बट ऑटोमेटिकली आपको लेटेस्ट डेटा या फिर नो रिसेंट डेटा विदाउट रिफ्रेश, जब तक आप रिफ्रेश नहीं करोगे तब तक आपको लेटेस्ट डेटा नहीं मिलेगा। फाइन। देन इसमें क्या है, तो पावर क्वेरी कनेक्शन में नेक्स्ट मोड है डायरेक्ट क्वेरी। डायरेक्ट क्वेरी मोड जो है वो सबके साथ काम नहीं करता है, सारे कनेक्शन, मतलब एक्सेल के साथ आप चाहोगे डायरेक्ट क्वेरी में कनेक्ट नहीं कर सकते, अवेलेबल ही नहीं है ओके। import is available for every और each and every type of connections, but कुछ सिलेक्टेड डेटाबेसेस के लिए ही आप डायरेक्ट क्वेरी यूज कर सकते हैं, जिसमें वो आरडीबीएमएस होता है, मतलब रिलेशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है वो सपोर्ट करना चाहिए डायरेक्ट क्वेरी को, तब जाके पॉसिबल है। मतलब डायरेक्ट क्वेरी कनेक्शन मोड जो है, जब आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर रहे हैं, किसी भी डेटाबेस के साथ, ओरेकल, सिक्वल सर्वर सर्वर ओके, उसके कुछ एग्जांपल्स है पोस्टग्रेस एसक्यूएल, तो उसके साथ आप व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक द कनेक्शंस एज अ डायरेक्ट क्वेरी ओके। तो मैं उसका एक एग्जांपल दिखा दूंगा, सिक्वल सर्वर के साथ दिखा दूंगा, बिकॉज सिक्वल सर्वर सपोर्ट डायरेक्ट क्वेरी, एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दैट यू विल सी ओके। बट डायरेक्ट क्वेरी के क्या एडवांटेजेस है, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कुछ लिमिटेशंस नहीं है, जैसे कि इंपोर्ट मोड में 1 GB का लिमिटेशन था प्रो के लिए, डायरेक्ट क्वेरी में ऐसा कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। इट ऑलवेज यूजेस द करंट डेटा, ऑटोमेटिकली आपका डेटा रिफ्रेश होता है, आपको डेटा रिफ्रेश करने की जरूरत भी नहीं है। देन इट बिल्ड्स रिपोर्ट्स विद लार्ज डेटा सेट, मीनिंग आपका टीबी में कभी कभी डेटा होता है, कुछ कंपनियों का डेटा होता है जो टीबी में होता है, साइज 1 TB 2 TB 3 TB ओके, जो कि अपने सिस्टम का भी नहीं रहता। बट डायरेक्ट क्वेरी मोड यूज करने से आपको इट अलाउज यू टू मेक द कनेक्शन। तो डायरेक्ट क्वेरी में होता क्या है, इतना बड़ा डेटा कैसे हैंडल किया जाता है ओके। तो जैसे कि मैंने बताया, डायरेक्ट क्वेरी में, सॉरी इंपोर्ट में आपका डेटा डाउनलोड किया जाता है, डायरेक्ट क्वेरी में डाउनलोड ही नहीं किया जाता, डेटा विल रिमेन एट द सोर्स। जब आप उसको यूज करोगे तब जाके वो वाला डेटा, मतलब पावर भी है, जितना चाहिए उतना ही डेटा फेच कर लेता है ओके। तो वो भी कैसे काम करता है मैं दिखा दूंगा। देन लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशन से पहले थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, देन आई विल शो यू इमीडिएटली हाउ डायरेक्ट क्वेरी वर्क्स, हाउ टू क्रिएट अ कनेक्शन एज एन डायरेक्ट क्वेरी ओके। लिमिटेशंस ऑफ डायरेक्ट क्वेरी मोड, आई विल ओके, स्लोअर देन इंपोर्ट मोड, ऑब्वियसली इट इज बिकॉज डेटा ही नहीं है आपके पावर बीआई फाइल में, तो ये एवरी टाइम व्हाट इट विल डू, इट विल ट्राई टू पुल द डेटा, इट विल फेच द डेटा फ्रॉम क्लाउड, एंड देन उसके ऊपर विजुअल्स वगैरह क्रिएट करेंगे दे ओके फाइन। देन डेटा कैन नॉट बी व्यूड इन डेटा टैब, यहाँ पे जाके ये जो आप डेटा देख सकते हैं, इसका ये वाले, होल्ड ऑन ओके, तो ये वाले जो टेबल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला टेबल नहीं दिखेगा, इस तरह से टेबल दिखेगा नहीं डायरेक्ट क्वेरी के कनेक्शन में ओके। डेट कॉलम्स लाइक डे मंथ ईयर आर नॉट सपोर्टेड ओके।
then returns the data to Power BI must be less than or equal to 1 million row. Okay, ये है, but I think now this is not available. ये पहले लिमिटेशन था, अभी फिलहाल नहीं है। हम पावर क्वेरी में क्वेरी फोल्डिंग का कंसेप्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया, आप अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो पावर भी है, एसक्यूएल का क्वेरी ऑटोमेटिक राइट कर लेता है, चेंज कर लेता है, हमें एसक्यूएल क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेरी मोड में। ओके, तो क्वेरी फोल्डिंग ऑटोमेटिकली होता है। ओके, रिमेंबर दिस वर्ड क्वेरी फोल्डिंग। व्हाट इज मीन बाय क्वेरी फोल्डिंग? So query folding is the ability of Power Query to generate the single query statement. Query statement meaning SQL query statement, okay, that retrieves and transform data, transform source data. Okay, and आप अगर SQL statement insert करते हो direct query में, then query folding will not work. इसका मीनिंग क्या है? मैं थोड़ा इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, राइट। तो डायरेक्ट क्वेरी मोड जब आप यूज करते हैं, आप खुद अगर एसक्यूएल स्टेटमेंट एंटर करोगे तो क्वेरी फोल्डिंग विल नॉट वर्क। तो ये टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस है, अमेजोन रेडशिफ्ट, अमेजोन एचडी इनसाइट, स्पार्क, अमेजोन ने बहुत कुछ किया हुआ है। ओके, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं उनके, बहुत कंफ्यूज कर लेता है अमेजोन। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का भी है, अजूर एंड ऑल्सो अजूर एसक्यूएल, अजूर एसक्यूएल डेटा वेयर हाउस, देन डेटा लेक, बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स है। आईबीएम मतलब प्राइसिंग के अकॉर्डिंग कंपनी सिलेक्ट कर लेती है, उसके लिए ये प्रोडक्ट्स बनाए होते हैं। देन ओरेकल डेटाबेस, इम्पाला करके डेटाबेस है, स्नोफ्लेक है, स्नोफ्लेक में भी आप डायरेक्ट क्वेरी यूज कर सकते हैं। सैप हना है, ओ ठीक है। देन स्पार्क एंड सीक्वल सर्वर, तो ये वाला मेरे पास है। तो मैं आपको सीक्वल सर्वर के लिए दिखा देता हूँ हाउ डायरेक्ट क्वेरी वर्क्स। ओके, यहाँ पे गया एंड यहाँ से मैंने मतलब गेट डेटा। यस, एक्चुअली मैं स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ। वन सेकंड, लेट मी रीशेयर। भावना, आपको स्क्रीन दिख रहा है? हेलो? ओके, मैं रीशेयर कर रहा हूँ, वन सेकंड। क्या अभी दिख रहा है क्या? मैंने अभी रीशेयर किया है। कौन सा भाई, अभी दिख रहा है क्या? हेलो? ये सभी दिख रहा है। ओके, चलेगा, फाइन। तो मैंने क्या किया, मैंने और बस, सुनो ना, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए। अपन कनेक्शन तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर टूल से अपने को डेटा अगर ये करना है तो पर्टिकुलर टूल से मतलब? मतलब जैसे कि अब कुछ मतलब ऑफिसेस वगैरह में मतलब सीआरएम वगैरह रहता है। हाँ, तो सीआरएम एक टूल है, बट उसका डेटाबेस कोई तो होगा, उसके बैकएंड में कोई ना कोई तो डेटाबेस होगा। ओके, वो उसके डिटेल्स आपको आईटी टीम से मिल सकते हैं। तो अपन डायरेक्ट टूल को कनेक्ट नहीं कर सकते क्या पावर टूल पे? को टूल को नहीं 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 नहीं, सिक्योरिटी के लिए पावर बीआई ने आएगा, इन्होंने जितने कनेक्टर्स कॉन्फ़िगर किए उतने यूज करने होते हैं। ओके, अदरवाइज हम खुद का भी बना सकते हैं, बट इट ऑलवेज गिव यू वार्निंग दैट कि आप व्हाट वी कैन से दैट कि आप मतलब सिक्योरिटी हैम्पर हो जाएगा, या सच वार्निंग मिलता है। ओके, बट मोस्टली जरूरत नहीं होती। सीआरएम के बैकएंड में कौन सा डेटाबेस यूज हो रहा है वो देखो, उसके क्रेडेंशियल्स लेके उसका उसको कौन से साइट पे मतलब व्हाट वी कैन, कौन सा उसका आईपी एड्रेस है या फिर साइट है जिसके ऊपर उसको लाइव किया है, ये देखो वो वाले, मतलब उसके क्रेडेंशियल्स ले लो, डायरेक्टली कनेक्ट कर लो ना, सीआरएम का ही डेटा मिलने वाला है आपको। और कंपनियों में वही मतलब अभी देखो, मैं जहां तक देख रहा कि हमारी कंपनी में ओरेकल का टूल यूज किया जाता है, बट हम ओरेकल को कनेक्ट नहीं करते, हम ओरेकल का डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं उसके क्रेडेंशियल्स के साथ। तो यानी कि उसके जो डेटाबेस है उसको अपन कनेक्ट कर सकते हैं, वहां से अपन जो भी है हाँ, डेटाबेस से ही आपको टूल, हाँ टूल से, तो टूल को टूल क्यों बनाया होता है? आपको रिपोर्ट्स देखने के लिए, वे अलग अलग रिपोर्ट्स डेटा जनरेट करने के लिए, जो भी ट्रांजिशन हुआ है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, जब आप किसी भी कोई रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हिट करते हैं, इट विल टेक सम टाइम, तो वो डेटाबेस से डेटा पुल करके आपको देता है। तो मतलब नहीं, आप डायरेक्टली डेटाबेस को ही कनेक्ट कर लो।
ठीक है, ठीक है, देखते हैं। ठीक है। तो एसक्यूएल सर्वर का मैं बता रहा था, एसक्यूएल सर्वर में मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे आई विल जो भी मेरा एड्रेस है सिक्वल सर्वर का, मतलब एक सर्वर एड्रेस है वो वाला यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। लोकल होस्ट पे है तो मैंने इतना ही डाला है। देखो यहाँ पे डेटा कनेक्टिविटी मोड में आपको दो मोड दिख रहे हैं, एक तो इंपोर्ट, एक तो डायरेक्ट क्वेरी। एडवांस में आपको ऑप्शंस है कितने मिनट्स में आपका टाइम आउट होना चाहिए कनेक्शन, ये ट्राई करके अगर 5 मिनट में नहीं हुआ तो आप टाइम आउट का वो मतलब करना चाहते हैं, या यहाँ पे आप मैन्युअली अगर लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, ओके डेटाबेस है मेरा सेल्स करके, तो उस टेबल से मैं डेटा अगर ले रहा हूँ तो प्रॉब्लम है, डायरेक्ट क्वेरी में क्वेरी फोल्डिंग नहीं होगा। तो डायरेक्ट क्वेरी जब भी यूज करते हैं मत यूज किया करो, कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट मत लिखो। मैंने कहा ओके। ओके डायरेक्ट क्वेरी मोड से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इट विल टेक टाइम। ठीक है, ये कनेक्शन कर लेता है। देन वेब चाम के अंदर, मतलब ये मेरा डेटाबेस है, उसके अंदर मेरा सेल्स डेटा करके एक टेबल है। इस तरह से आपको ऑप्शंस मिलते हैं। मैंने टेबल को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे लोड किया। पोटेंशियल रिस्क डू यू वांट्स टू बिल्ड, ओके जस्ट से ओके, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इंपोर्ट मोड के कनेक्शंस है इसमें करके, इट इज गिविंग मी दैट वार्निंग। ठीक है, नहीं तो वार्निंग नहीं आता। ओके जब तक डेटा लोड नहीं होता, अंटिल दैट पॉइंट वी नीड टू वेट। आइडियली हो जाना चाहिए, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, डेटा है ही नहीं इतना बड़ा तो। इवैल्यूएटिंग, ओके लेट्स वेट। ओके इट इज क्रिएटिंग कनेक्शन, कनेक्शन डन। एंड डेटा यहाँ पे देखो एज अ सेल्स टेबल करके। बट जैसे कि मैंने बताया ये कौन सा मोड है, अभी इसके ऊपर आप माउस ओवर करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, दो ही चीजें दिख रही है, एक तो नेम दिख रहा है, देन उसका डायरेक्ट क्वेरी मोड दिख रहा है। लास्ट रिफ्रेश का वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, राइट? जैसे इसके लिए दिखता है डेटा रिफ्रेश कब किया था, बट अभी कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली लोड कर लेता है डेटा। ओके फाइन, ये तो हो गया। चलो एक चीज बताई, डेटा लोड किया है, मतलब डेटा व्यू में जाके अगर मैं डेटा डायरेक्ट क्वेरी का डेटा यूज करने जाता हूँ तो ये देखो इस तरह से मैसेज मिलता है, दिस टेबल यूजेस डायरेक्ट क्वेरी कैनॉट बी, और डेटा कैनॉट बी शोन, व्हाई? बिकॉज डेटा आपका डाउनलोड नहीं होता। तो डेटा मतलब ये यहाँ पे तो टेबल दिख रहा है, टेबल के कॉलम्स दिख रहे हैं, बट डेटा नहीं दिख रहा, डेटा डाउनलोड नहीं होता। टेबल नेम, टेबल के कॉलम्स को ही डाउनलोड किया जाता है, ओनली इतना ही डेटा। इसीलिए मतलब मैं कहता हूँ ना कि आप 1 TB 2 TB 3 TB 10 TB 100 TB 1000 TB GB के साथ काम कर सकते हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट क्वेरी मोड। ऑब्वियसली रिफ्रेश करने के लिए उतना टाइम तो लेगा, ओके इट विल टेक दैट मच टाइम एज पर योर डेटा सेट। बट आप कितने भी बड़े साइज के डेटा के साथ, लार्ज साइज के डेटा के साथ काम कर सकते हैं इन डायरेक्ट क्वेरी। ओके और ये जो टेबल्स है इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे विजुअल्स में भी यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ पावर बीआई में मैं ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूँ। ओके तो अभी फिलहाल मुझे इसको आज सच कुछ नहीं करना है। ओके तो यहाँ पे मैं आया, लेट मी से कोई भी ऑपरेशन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ग्रुप बाय का ऑपरेशन है, या फिर ग्रुप बाय के पहले सपोज मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ या फिर रो या कॉलम्स को हटाना चाहता हूँ तो मैं हटा सकता हूँ, राइट? मैं इसको हटा सकता हूँ, तो मैं उसमें से चूज कॉलम का ऑप्शन सिलेक्ट करके मैं कुछ कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे सारे नहीं चाहिए, मैंने ऑर्डर आईडी लिया, ऑर्डर डेट लिया, शिप मोड लिया, देन सेगमेंट लिया, दीज आर माय इंटरेस्टेड, ओके रीजन लिया, देन कैटेगरी, ओके इट फाइन, प्रोडक्ट नेम एंड ऑल आई डोंट वांट, सेल्स एंड क्वांटिटी, इतने ही कॉलम मैंने लिया, मैंने ओके कहा, राइट? मैंने ओके कहा, मैंने चेंजेस किए,
सोर्स पे जाके मैं अगर आपको यहाँ पे तो नहीं है ऑप्शन, बट नेविगेट पे जाके मैं अगर राइट क्लिक करके आपको दिखाऊं, तो देखो व्यू नेटिव क्वेरी करके है। नेटिव क्वेरी मतलब हमने कुछ क्वेरी लिखा था क्या? नहीं। राइट। ये क्वेरी जो है ये पावर बीआई ने खुद ने लिखा है। राइट। एसक्यूएल का डेटा फेच करने के लिए, तो ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, सारे कॉलम्स के लिए ऑटोमेटिकली इट क्रिएट्स अ क्वेरी। फाइन, ये तो हो गया। बट हमें कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स चाहिए। सिलेक्टेड कॉलम के लिए नेक्स्ट स्टेप पे मैंने रिमूव ऑपरेशन किया। अब मैं यहाँ पे व्यू क्वेरी, देखो मेरे क्वेरी मॉडिफाई हो गया। राइट। और एवरी टाइम मतलब जितने भी आप ऑपरेशन करते जाओगे, लास्ट जो क्वेरी बनेगा एसक्यूएल का वो एग्जीक्यूट होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस मतलब वही क्वेरी। अभी कौन सा क्वेरी डेटाबेस पे, डेटाबेस के इंजिन पे, मतलब डेटाबेस का जो भी सिस्टम है, ओके, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है। अभी मैं इसमें और फिल्टर लगा देता हूँ। मैं सेगमेंट में गया, एंड मैंने एक स्टेप ऐड किया, कारपोरेट या फिर होम ऑफिस। मुझे कारपोरेट नहीं चाहिए, कंज्यूमर एंड होम ऑफिस चाहिए। मैंने इसको लोड किया। एसक्यूएल में हम किस तरह से फिल्टर करते हैं रोज? बाय यूजिंग वेयर क्लॉज। तो क्या ये पावर क्वेरी हमारे लिए मतलब वेयर क्लॉज दिखता है? देख लीजिए। राइट। इसने क्या किया, कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स ही लिए फ्रॉम दिस, एंड वेयर क्लॉज का भी लिखा वेयर। राइट। सेगमेंट इज नॉट इक्वल टू कॉर्पोरेट, और सेगमेंट इज नल। ओके। तो इस तरह से इसने, मतलब मैंने कॉर्पोरेट एंड सेगमेंट जहाँ पे नल नहीं है उसको हटा दिया, तो ये ऑटोमेटिकली क्वेरी लिखता है। पावर बीआई क्रिएट्स एसक्यूएल क्वेरी फॉर यू, दैट इज नथिंग बट क्वेरी फोल्डिंग। आपका क्या होता है, क्वेरी फोल्डिंग किसको कहा जाता है? जो जहाँ पे मतलब क्वेरी आपका चेंज होता है। एंड यही क्वेरी अभी डेटाबेस के ऊपर जाके ये स्टार्टिंग का जो स्टेप है, उसका क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जरूरत नहीं है हमें। हमने कुछ मॉडिफिकेशंस किया, तो लेटेस्ट जो क्वेरी बनेगा वो वाला, ठीक है, वो वाला आपका एग्जीक्यूट होगा डेटाबेस के इंजन के ऊपर। मैं यहाँ पे ग्रुप बाय ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। सपोज मैंने क्या कहा, मैंने मैंने ग्रुप बाय करना है बाय यूजिंग शिप मोड। मैंने शिप मोड सिलेक्ट किया, देन काउंट। काउंट की जगह पे मैं लेता हूँ सम ऑफ सेल्स। सम ऑफ सेल्स, यहाँ पे मैंने सम लिया, एंड कौन सा कॉलम है मेरा? सेल्स कॉलम है। मैंने कहा ओके, इतना टेबल। अभी देखो यहाँ पे क्वेरी मेरा मॉडिफाई हो गया, व्यू नेटिव क्वेरी। क्या इसमें पावर बीआई ने ग्रुप बाय ऑपरेशन यूज किया? यस, ग्रुप बाय शिप मोड लिखा है ना। राइट। एज अ रोज एंड ऑल, यस, मतलब इसका सिंटैक्स अलग है, जो हमने नॉर्मल सिंटैक्स सीखा है वो थोड़ा अलग है। ठीक है। बट मतलब एक दिखाने के लिए आप इसको, इफ यू यू हैव अ गुड हैंड्स ऑन एसक्यूएल नाउ, आप इसको समझ सकते हैं। ओके। सिलेक्ट स्टेटमेंट हमेशा लिखा होता है। देन सब क्वेरी यूज किया है यहाँ से लेके, सपोज यहाँ तक कुछ सब क्वेरी यूज किया है, मतलब जो पहले का टेबल है ऊपर के स्टेप का फिल्टर वाला, वेयर क्लॉज तक का, वो वाले को एक सेपरेट टेबल कंसिडर करके उसको एलियास यूज किया है रोज। एंड देन रोज डॉट, रोज में से मतलब ये आलियाज करके जो रोज यूज किया उसमें से सिलेक्टेड कॉलम्स को लिया है। शिप मोड एज अ शिप मोड, एंड देन सम ऑफ सम फंक्शन यूज किया है। राइट। हम भी यूज करते थे ग्रुप बाय में सम फंक्शंस। तो वही मतलब सेम एज इट इज है जो हमने सीखा है एसक्यूएल में। सिंटैक्स अलग है क्योंकि ये सिस्टम से मतलब मशीन से जनरेट हो रहा है। ठीक है। बट अब जाके देखो, अब मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ। अब मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ। इट विल टेक 1 or 2 minutes. कि ये हाँ हो गया, हो गया। ओके फाइन।
तो यहाँ पे आपको अभी दो ही कॉलम दिखेंगे, शिप मोड एंड सम ऑफ सेल्स। ओके, मैं उसके ऊपर विजुअल्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। इफ आई गो ओके, आई विल सिलेक्ट अनदर टाइप ऑफ विजुअल। तो नॉर्मल विजुअल्स मैं क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ नहीं, मुझे बस सम ऑफ सेल्स इसके ऊपर ड्रैग करना है, देन शिप ड्रैग करना है। ओके, ये इस तरह से विजुअल क्रिएट हो जाएगा, राइट। बट ये जो विजुअल है, इसके लिए डेटा कहाँ से आ रहा है? तो डेटा डेटाबेस से आ रहा है, आपके पावर बीआई के फाइल में डेटा है ही नहीं। ओके, ये डिफरेंस है इंपोर्ट मोड में, इंपोर्ट मोड में एंड आपके डायरेक्ट क्वेरी मोड में। डेटा कहाँ से आ रहा है? तो डेटा मेरा सीक्वल सर्वर से आ रहा है, जो सर्वर को मैंने कनेक्ट किया है वहां से डायरेक्टली। मैं इसके ऊपर अगर फिल्टर वगैरह अप्लाई करता हूँ, शिप मोड में से मैं कुछ फिल्टर आउट करता हूँ, ठीक है, तो ये क्वेरी हमेशा, मतलब ये इसीलिए स्लो, देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, ये इंपोर्ट मोड में आपको इमीडिएट दिखा देते हैं, बट ये क्या करता है, लोडिंग कह रहा है। लोडिंग मतलब ये अगेन एवरी टाइम व्हाट इफ यू आर गोइंग टू चेंज समथिंग, आपको कुछ भी चेंज करना है, तो डायरेक्ट क्वेरी मोड में क्या होता है, ये हमेशा डेटाबेस से डेटा लेगा एंड देन आपको दिखाएगा। ओके, दैट्स व्हाई एक स्टेटमेंट था कि डायरेक्ट क्वेरी मोड इज स्लोअर, ओके, स्लोअर देन इंपोर्ट मोड, ये इसका मीनिंग है। इंपोर्ट मोड में ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑलरेडी डेटा आपके पास अवेलेबल होता है। ओके, कंटेंट्स एंड ऑल, एंड देन आपको यहाँ पे फिल्टर लिखना है, या फिर बेसिक फिल्टरिंग में फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अभी आया, ठीक है। देन इसमें से मैंने सारे नहीं चाहिए मेरे को, एंड इफ आई गो एंड यहाँ से मैं अगर फिल्टर अप्लाई कर लेता हूँ, ओके, सेकेंड, फिल्टर, ओके, वन सेकेंड। तो ये मतलब स्लोली काम करता है, तो फाइन। देन आपको ये फिल्टर अप्लाई करने का भी ऑप्शन है, ठीक है, एंड मैंने बस इसको मिनिमाइज किया, तो यहाँ से देखो वो फर्स्ट क्लास का ऑप्शन निकल गया, वो ऑटोमेटिकली मतलब चेंज करने से। बट इसको लोड होने में टाइम लगता है हमेशा। मतलब ये पावर बीआई जो है डायरेक्ट क्वेरी मोड में, इट विल ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यूर डेटाबेस एट एनी कॉस्ट। तो अभी भी इसने यहाँ से एक क्वेरी मॉडिफाई करके भेजा, जिसमें फर्स्ट क्लास वेयर क्लॉज में वेयर फर्स्ट क्लास, और या फिर वेयर शिप मोड इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट क्लास, राइट। ये क्वेरी इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में, हमारा जो कनेक्शन टाइप है डायरेक्ट क्वेरी। ओके, सिमिलरली हमारे पास वैसे ही लाइव कनेक्शन है। लाइव कनेक्शन के लिए भी सेम लिमिटेशंस है, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि आप मॉडलिंग नहीं कर सकते। डायरेक्ट क्वेरी में आप मॉडलिंग कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेरी का जो जो भी टेबल है, ओके, वन सेकेंड, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर रहा हूँ। तो कौन सा टेबल मैंने लिया है, ये सेल्स डेटा, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हैं किसी भी टेबल के साथ, इसका रिलेशनशिप बना सकते हैं। ओके, अभी तक मैंने बताया नहीं, बट मैं नेक्स्ट वीक में हमारा मॉडलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे मॉडलिंग करना मतलब दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना पॉसिबल है इन डायरेक्ट क्वेरी। बट इन लाइव कनेक्शन में आपको एज सच अवेलेबल ही नहीं है। मतलब लाइव कनेक्शन इज अ मेथड दैट लेट्स यू टू बिल्ड अ रिपोर्ट इन पावर बीआई डेस्कटॉप। ये आपको अलो तो करता है पावर बीआई डेस्कटॉप में रिपोर्ट बनाने के लिए, बट विदाउट हैविंग टू बिल्ड अ डेटा सेट फॉर इट। बट आप डेटा सेट में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, पावर क्वेरी एडिटर भी यूज नहीं कर सकते इन केस ऑफ लाइव कनेक्शन मोड। ओके, लाइव कनेक्शन मोड में आप पावर क्वेरी एडिटर भी यूज नहीं कर सकते। तो जो भी करना है आपको विजुअल्स में ही करना है, विजुअल्स में ही करके, मतलब जिस तरह से फिल्टरिंग वगैरह क्या किया मैंने यहाँ पे इसके ऊपर, यही से फिल्टरिंग करना है। ओके, यही से फिल्टरिंग करना है। एंड कोई और टाइप का, मतलब डायरेक्ट क्वेरी के साथ मैंने यहाँ पे इंपोर्ट मोड का डेटा लिया है, बट लाइव कनेक्शन के साथ आप नहीं ले सकते। ओके, नॉट पॉसिबल, ले ही नहीं सकते।
डेटा अदर टाइप का, अदर टाइप इंपोर्ट कनेक्शन या फिर डायरेक्ट क्वेरी आप नहीं यूज कर सकते लाइव कनेक्शन के साथ, मतलब सेम इसमें। तो लाइव कनेक्शन सपोर्ट करता है, देखो डेटा सेट दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन पावर बीआई सर्विस। क्या मेरे पास लाइव कनेक्शन करके, ओके, जो ये मेरा डेटा सेट है, ये मेरा ऑलरेडी पावर बीआई सर्विस पे एग्जिस्ट है, मैंने इसको पब्लिश किया हुआ है, यस ये एग्जिस्ट है, राइट। तो मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं इसको मेरे डेस्कटॉप से कनेक्ट कर सकता हूँ एज अ लाइव कनेक्शन, एंड वो डेटा मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। मतलब किसी को मुझे अगर पावर बीआई का डेटा सेट किसी को देना है रिपोर्ट बनाने के लिए, ऑब्वियसली उसमें मॉडलिंग वगैरह सब कुछ करके हमने रिपोर्ट बनाया होता है, बट समवन वांट्स टू क्रिएट रिपोर्ट्स इन डिफरेंट वे, ओके, जिसका अपना अपना पर्पज होता है, उसके अकॉर्डिंग डेटा को यूज किया जाता है। तो उस केस में आप लाइव कनेक्शन, बट बस क्या करना है आपको, कोई भी मतलब फाइल, आई थिंक यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ से तो नहीं है, बट वहां से भी एक टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो, वो भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल यहाँ से कनेक्ट करने का भी ऑप्शन है एज एन लाइव कनेक्शन। तो ये ऑन प्रीमाइसेस इंस्टेंस ऑफ एसक्यूएल सर्वर्स, ये SaaS में, ये फिर ए इसमें Azure एनालिटिक्स सर्विस में एंड पावर बीआई सर्विस के साथ आप डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं, मतलब लाइक लाइव कनेक्शन यूज कर सकते हो, क्या। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, लाइव कनेक्शन इज वेरी सिमिलर टू दैट, दोनों में सेम डिफरेंस है, सब कुछ सेम है, ओके। ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट। लाइव कनेक्शन इज ओनली सपोर्टेड फॉर दीज डेटा सोर्सेज, कुछ लिमिटेड डेटा सोर्सेज के लिए ही है, जो अभी मैंने बताया। ये 3 टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेज के लिए ही लाइव कनेक्शन यूज करता है, ओके। बट डायरेक्ट क्वेरी आप किसी भी टाइप के डेटाबेस के लिए, किसी भी टाइप के, मतलब जिसमें डायरेक्ट RDBMS सपोर्ट करता है क्वेरी फोल्डिंग को, एंड किसी भी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, मतलब जो भी डेटा फिल्टरिंग का, या फिर ऑलवेज पावर बीआई सेंड्स सम व्हाट क्वेरीज टू एसक्यूएल सर्वर, सिक्वल सर्वर, और जो भी डेटाबेस होगा उसको, तो वहां पे जो RDBMS उसको सपोर्ट करता है उसी में, ठीक है। इन पावर बीआई लाइव कनेक्शन इट ओनली फेचेस ऑल मॉडल्स मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब टेबल का नेम, कॉलम के नेम्स, कॉलम के डेटा टाइप्स, उसके अगेंस्ट, मतलब उसमें आप चेंज भी नहीं कर सकते, कुछ डेटा टाइप भी चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्ट क्वेरी में भी नहीं चेंज कर सकते, एंड लाइव कनेक्शन में भी नहीं चेंज कर सकते। तो मतलब जो है वो डेटा आपको एज इज यूज करना होगा, ओके। मेजर्स, नेम, एट्रीब्यूट्स, ये किसी ने भी ऑलरेडी, मतलब ये लाइव कनेक्शन में जो भी ये जो मैंने पब्लिश किया हुआ है रिपोर्ट, इसमें मैंने जो भी बनाया है वो एज इट इज आएगा, वो डेटा सेट एज इट इज आएगा, ठीक है। एंड उसके ऊपर आप कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना चाहते हो तो इट विल नॉट अलाउ। with this method you need to handle all your modeling requirement in the data source. Power BI just surfaces data through the visualization, मतलब Power BI आपको ओनली लाइव कनेक्शन में आपको ओनली विजुअल्स क्रिएट करने के लिए अलो करता है, बाकी कुछ भी चेंजेस करने के लिए अलो नहीं करता, ओके। आई विल शो यू इन लास्ट 5 मिनट्स कि किस तरह से लाइव कनेक्शन काम करता है। तो मैं अदर डेटा सेट रख के मैं लाइव कनेक्शन को लोड नहीं कर सकता, तो मैंने वो सारे पहले जो फाइल बनाई थी डायरेक्ट क्वेरी एंड इंपोर्ट की, मैंने उसको क्लोज किया है। ओके, एक मिनट, फाइल ओपन हो रहा है। ओके, देखो अभी पावर बीआई के साथ लाइव कनेक्शन करना है, मतलब किसी भी डेटा सेट को आपको कनेक्ट करना है, अलो करना है कनेक्ट करने के लिए, तो गेट डेटा में जाके आपको यहाँ पे ऑप्शन है PBI डेटा सेट करके, जाके पावर बीआई डेटा सेट के ऊपर क्लिक करना है। जितने भी मेरे मतलब गेटवे से जितने भी रिपोर्ट्स है, मतलब जितने भी डेटा सेट सर्विस पे पब्लिश्ड है, वो सब का एक्सेस है। फिलहाल मुझे एक्सेस है, तो जितने भी एक्सेस आपको है वो सारे एक्सेस आपको मिल जाएंगे। उसके ऊपर डबल क्लिक कर लीजिए, वो डेटा सेट आपका डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि कितना भी बड़ा डेटा सेट होगा इमीडिएटली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेटा डाउनलोड हो रहा है वो खाली मेटा डेटा है, टेबल नेम एंड कॉलम नेम्स तो डाउनलोड करने हैं, अदर कुछ भी नहीं।
देखो इसमें आपको मॉडलिंग में भी कुछ चेंजेस करने को अलाउड नहीं करता। ठीक है, मॉडलिंग क्या होता है, तो इस तरह से हर एक टेबल के साथ कनेक्शन बनाया होता है। तो मैं नेक्स्ट वीक में आपको ये सिखा दूंगा किस तरह से कनेक्शन बनाए जाते हैं एक दूसरे के साथ, ऑल दीज टेबल्स के बीच में। बट यहाँ पे लाइव कनेक्शन में वो भी आप चेंज नहीं कर सकते। आपको मतलब सपोज मैंने ये आपको रिपोर्ट बनाने के लिए लाइव डेटा सेट का कनेक्शन दे दिया, एक्सेस दे दिया, एंड आपने उसको एक्सेस किया। आपको अगर डेटा में या मॉडलिंग में कुछ चेंजेस चाहिए होंगे तो आपको मुझे रीच आउट करना होगा, मुझे बोलना होगा कि ये चेंजेस करके तुम पब्लिश करो, देन इट विल रिफ्लेक्ट इनटू योर सिस्टम। ओके, तो ये इस तरह से काम करता है। बट देन आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एडिट क्वेरी का कुछ ऑप्शन है नहीं है, राइट? क्वेरी एडिटर ओपन करने का कुछ भी ऑप्शन नहीं है। चलो यहाँ पे जाके ट्रांसफॉर्म डेटा मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट क्वेरी कनेक्शन इज रिक्वायर्ड। ओके, ये बोल रहा है कि मतलब लोकल कनेक्शन, लोकल मॉडल आपको ऐड करना होगा, तब जाके मतलब ये इसके साथ पॉसिबल नहीं है। पावर बीआई डेटा सेट के साथ आपको पावर क्वेरी एडिटर, मतलब जो लाइव कनेक्शन आपने किया है, करंटली यूज कर रहे हो, उसके साथ आपको क्वेरी एडिटर यूज करना अलाउड नहीं है। मतलब जो भी डेटा है, जैसे भी डेटा है, वो यूज करना होगा। मॉडलिंग एज सच एवरीथिंग इज फाइन। तो रिपोर्ट्स बनाने हैं, रिपोर्ट्स आप यहाँ से बना सकते हैं। विजुअल्स बनाने हैं तो विजुअल्स भी बना सकते हैं। ओके, एंड सपोज प्रोडक्ट का भी बहुत कैटेगरीज है। आई डोंट थिंक सो कैटेगरी ज्यादा होगा, मैंने बस कैटेगरी कितने हैं नॉट श्योर। ओके ठीक है, बट मैं इसको यूज कर लेता हूँ। देखो, जब मैंने कैटेगरी यहाँ पे ड्रैग किया, अब मैं सेल्स अमाउंट ड्रैग करूंगा तो ये यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा, कहाँ पे जाएगा, मेरे सर्विस पे जाएगा। ओके, सर्विस पे 3 कैटेगरीज है, बाइक, एक्सेसरीज, क्लोथिंग का। तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे सर्विस के लिए। यहाँ पे डेटा सेट है, एक्चुअल डेटा यहाँ पे जो भी आपने मतलब यहाँ पे विजुअल बनाया है, जिसके भी बेसिस पे उसका डेटा लेके आएगा। लाइव कनेक्शन इस तरह से काम करता है। मैंने कुछ फिल्टर किया कैटेगरी में, तो अगेन यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा और ये बोलेगा कि मुझे सपोज बाइक का नहीं चाहिए। ओके, देन क्लोथिंग का नहीं चाहिए। ओके, ये कंपोनेंट्स का सपोज नहीं चाहिए। ओके, समहाउ इट इज नॉट डाउनलोडिंग। तो ये देखो इस तरह से आपका विजुअल्स मॉडिफाई। बट जो भी आपको मतलब पावर बीआई के डेटा सेट में चेंजेस करने हैं, मतलब जो भी करना है आपको यहाँ से ही करना होगा। आपको कुछ भी ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे लाइव कनेक्शन में, कुछ भी ऑप्शन नहीं। क्वेरी एडिटर भी यूज नहीं कर सकते, एंड इस डैक्स का तो यूज करने का सवाल ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको टेबल, जब तक आप टेबल में डेटा नहीं देख सकते तब तक आप डैक्स यूज नहीं कर सकते। उसके ऊपर मैजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम जब डैक्स स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। तो इस तरह से पावर बीआई में 3 टाइप्स ऑफ कनेक्शंस है। ठीक है, ये उसका डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट मोड, डायरेक्ट क्वेरी मोड एंड लाइव कनेक्शन मोड। ओके, तो यहाँ पे बस ऑप्शन है इंपोर्ट, डायरेक्ट क्वेरी, लाइव कनेक्शन। इसमें क्या क्या फीचर्स है, जैसे कि क्वेरी एडिट करना इंपोर्ट मोड में पॉसिबल है, मॉडलिंग करना इसमें है, एडिट एडिट क्वेरी डायरेक्ट, इसमें भी डायरेक्ट क्वेरी में भी है, अभी फीचर्स ऐड हुए हैं। बट सारे ऑपरेशन सपोर्टेड नहीं है। जैसे कि डायरेक्ट क्वेरी में कॉलम स्प्लिट करना आपको अलाउड नहीं करता, तो उसके लिए क्वेरी फोल्ड नहीं कर सकते, पावर बीआई नहीं कर सकता। पावर बीआई का हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए कुछ सिंटैक्स है ही नहीं कॉलम को स्प्लिट करने के लिए। तो ऐसे ऑपरेशंस जो होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, मॉडलिंग आप इंपोर्ट में कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेरी में कर सकते हैं, मतलब कनेक्शंस बना सकते हैं। बट लाइव कनेक्शन में आप देखोगे तो लाइव कनेक्शन में आपको 1 सेकेंड, लाइव कनेक्शन में आपको अलाउड नहीं है। तो आपको अलाउड ही नहीं है। तो ये वाला बॉक्स आपको इंडिकेट कर रहा है कि अलाउड नहीं है करके। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्सेस एंड स्टार जहाँ पे मतलब क्रॉस मार्क जहाँ पे दिख रहा है वो अलाउड है। देन विजुअल्स क्रिएट करना तीनों में अलाउड है, डायरेक्ट में अलाउड है, इंपोर्ट में अलाउड है, लाइव कनेक्शन में अलाउड है। सर्विस पे जाकर रिफ्रेश करना, इंपोर्ट को ही ओनली रिफ्रेश करना होता है मैन्युअली, अदरवाइज आपका ऑटोमेटिकली डेटा लोड हो जाता है डायरेक्ट क्वेरी में एंड लाइव कनेक्शन में। आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे जाके आप देखोगे तो ऐसा कुछ भी रिफ्रेश नहीं होगा। ओके, तो ये इस तरह से काम करता है
इवन किसी भी टेबल के ऊपर आप जाके रिफ्रेश का आपको ऑप्शन ही नहीं आएगा, बट ये इंपोर्ट में आ जाता है रिफ्रेश डेटा सेट करके। ओके, देन डेटा कॉपी टू पावर बीआई। पावर बीआई में डेटा डाउनलोड होता है तो इंपोर्ट में होता है। एंड डेटा स्टेज इन सोर्स, डेटा आपका हमेशा सोर्स पे रहता है डायरेक्ट क्वेरी मोड में, लाइव कनेक्शन में। ओके, तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द पावर क्वेरी कनेक्शन मोड्स और स्टोरेज मोड्स। ओके, ठीक है, आज के लिए ये